पहले मैं आग्रह करूंगा तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित हुए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, आज कारगिल चौक पर हम लोगों ने एक दिवसीय धरना भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान यहाँ आयोजित किया है और मुख्य रूप से कांग्रेस की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार से धीरज साहू राज्यसभा सांसद कांग्रेस के घर से 300 करोड़ रुपए मिले हैं, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार और राजद की सरकार झारखंड में भी वो बंदरबांट शुरू कर रही है जो मधुकोड़ा के समय हुआ था। और इतना ही नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, जितने भी आम जनता जो आसपास है, उनको 300 करोड़ में कितना जीरो होगा, शून्य होगा, वो भी काउंट करने में दिक्कत होगी और इतना पैसा वहां पर मिला। ये पैसा जो है ये छत्तीसगढ़ में हो रहे चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाना था, झारखंड में आने वाले दिन में चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाना था। और जहां 2 लाख से ज्यादा अगर कैश किसी के घर में रहता है तो वो इलीगल हो जाता है। उसी प्रकार 200 और 300 करोड़ अगर कहीं पर कैश मिलता है तो उसको भी कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता इलीगल करने में तुले हुए। ईडी ने अपनी कार्रवाई पूर्व में भी की है, आईटी ने कार्रवाई पूर्व में की है और एक नया मामला जो कांग्रेस के द्वारा आज हम लोग सबके सामने उपस्थित हुआ है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए चिंता और सोचने का विषय है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, केंद्र हो या राज्य हो, हम लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाया था। रघुवर दास की सरकार में कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कोई भी लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ हो। छोटे छोटे भ्रष्टाचार यदि होते थे तो जैसा सुभाष जी ने कहा 181 में उसकी कंप्लेन होती थी तो कार्रवाई होती थी। लेकिन आज की डेट में झारखंड सरकार चमड़े का सिक्का चला रही है, जो बोल रही है वही सही है और अपने हिसाब से सरकार अपने पदाधिकारियों को कह रही है कि खुली छूट हर दुनिया में दिया जाए, चाहे वो बालू को लेकर हो, मिट्टी को लेकर हो, अवैध माइनिंग को लेकर। और जब जेएमएम की सरकार पर कार्रवाई होती है तो जेएमएम की सरकार कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे होगा। लेकिन सच्चाई है कि जब जब ईडी ने कार्रवाई की है, आईटी ने कार्रवाई की है, वहां करोड़ों करोड़ रुपए भी मिले। अब ये बताने का काम तो धीरज साहू जी भविष्य में करेंगे कि कहां से 300 करोड़ आए, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, ये 300 करोड़ मेहनत की कमाई के पैसे नहीं। कांग्रेस के मंत्रियों के, जेएमएम के मंत्रियों के, झारखंड सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के पैसे को सेफ जगह पे, सुरक्षित जगह पर कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर मुझे लगता है कि धीरज साहू जी का इस्तेमाल किया गया। दुर्भाग्य कहिए कि बाप बहुत देर तक टिकता नहीं है और जब अभी को इसकी सूचना मिली तो आपको पता है कि यहाँ पर फिर छापेमारी हुई। इसीलिए जिस प्रकार से 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में झारखंड में भी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, उससे त्रस्त होकर यहाँ की जनता भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनाएगी। वक्ताओं की लंबी लिस्ट है, कई लोगों ने अपनी बातों को रखा और मुद्दा सिर्फ एक ही है कि भ्रष्ट सरकार को, जेएमएम की सरकार को यहाँ से हटाना है और इसी को लेकर ये तो धरना आज हम लोगों ने दिया था। बस एक ही उद्देश्य है, आपके समक्ष इस सरकार का चरित्र रखना और मुझे खुशी है कि आप लोग सभी का समर्थन, साथ आशीर्वाद मिला। आप सब यहाँ उपस्थित हुए सभी को धन्यवाद। जय।